हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज। कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। ठीक है ना? तो बोट एंड स्ट्रीम हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। चलेगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 30। 29 सवाल हम कर चुके हैं, 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, चलो। एक बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि बोट की स्टिल वाटर में स्पीड आपको एक्स दे रखी है, एक्स 20। एक नाव 120 किलोमीटर जाती है, फिर वापस आती है इनिशियल पोजीशन पे, और समय लगता है जी नाव को टोटल 12.5 घंटे। तो आपसे पूछा करंट की स्पीड क्या है, यानी कि वाई आपसे पूछा। तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। एक नाव 120 किलोमीटर गई और 120 किलोमीटर वापस आई, यही है। क्लियर है भाई? गई कितने की स्पीड से? सपोज डाउन स्ट्रीम गई है तो अप स्ट्रीम वापस आएगी, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। एक्स का मान 20 दे रखा है, 20 प्लस वाई। इतनी स्पीड से गई और इतनी स्पीड से वापस आई। तो जाने में इतना समय लगेगा, आने में इतना समय लगेगा। ये टोटल समय कितना है? टोटल समय है 12.5 घंटे। ठीक है दोस्त? अब जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने, क्योंकि सॉल्व करने में तो यहां पे समय लगेगा, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते हैं। और मैंने आपको वेरीफाई करने का तरीका बताया कि जैसे राइट साइड में बहुत प्यारा नंबर है 12.5, तो वो ऑप्शन जिनमें बटे में प्राइम नंबर वगैरह बनते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक भाई? जैसे अब 3, 3 इसका आंसर नहीं हो सकता। वो कि 3 लोगे तो 20 3 23, 23 120 को काटेगा ही नहीं। आप 2 लोगे तो 20 2 22, 22 में 11 आता है, 11 120 को काटेगा ही नहीं। ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आपके सामने एक तो बचा 5 और एक बचा 4। 5 रखूंगा तो 4.8 बार जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 4 पे सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है, सी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है भाई? 4 रखोगे, 20 4 24, 120 को 24 से भाग करोगे 5 भाई, 20 माइनस 4 16। 120 को 16 से भाग करेंगे तो 7.5, 16 सत्ते 112, फिर ये 7.5, और 5 प्लस 7.5 12.5 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। ये बता रहे। अबे 5 नहीं है, 4 है आंसर। अभी भी गलती कर रहे हैं। 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई? चलिए, अगला सवाल ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। है भाई? सवाल नंबर 32 भी ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। सवाल नंबर 33 करेंगे हम लोग, जी से बताइएगा। ठीक है भाई? सवाल नंबर 33। बोलो स्टूडेंट्स। In a stream running at 3 kilometer per hour, a motorboat goes 12 kilometer upstream and back to the starting point in 60 minutes. Find the speed of the motorboat in still water. मोटरबोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में, यानी कि आपको एक्स का मान बताना है। और यहां पे आपके सामने जो आंसर है वो इरेशनल है। मतलब यहां पे आपको पूरा डिटेल में बनाना है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? यहां आप ऑप्शन से मत करने लग जाना इस सवाल में। तो एक नाव है मेरे प्यारे भाई जो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, फिर वही 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वापस आती है। तो अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड होती है मेरे दोस्तों एक्स माइनस वाई। यहां पे करंट की स्पीड दे रखे 3, तो यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी दोस्तों एक्स माइनस 3। क्लियर है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस 3। तो जाने और आने में जो टोटल समय लगा वो 60 मिनट है। भाई सब कुछ किलोमीटर और आवर में दे रखा है, तो टाइम को भी आवर में बदलेंगे ना। 60 मिनट को हम क्या लिखेंगे? 1 आवर। 60 मिनट का मतलब 1 आवर। समझ में आया जी? हिंदी में ही है। ठीक है ना? एक धारा की करंट स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। एक मोटर बोट 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, फिर वापस आती है स्टार्टिंग पॉइंट पर 60 मिनट में। तो आपसे पूछा मोटर बोट की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में। तो आप यहां से एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये एलसीएम आएगा। एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है भाई? ऊपर तो 12 कॉमन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 ऊपर हो जाएगा दोस्तों 2x, और बराबर हो जाएगा 1। अभी 12 कॉमन, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। भाई ये उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 24x। 24x इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x, ये ऐसे हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9
बराबर 12 दूनी 24x। यही हो जाएगा कि नहीं? 24x को हम इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x, 9 उधर चला जाएगा बराबर 9। देखिए या तो आप इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, या तो आप इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये देखिए ये ए स्क्वायर है, या 2 गुणा 12 गुणा एक्स। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 12 का स्क्वायर 144 हमको ऐड करना होगा, 144 ऐड करना होगा दोनों तरफ। समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये x माइनस 12 का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरे दोस्तों, x माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 144 9 153, यानी कि 17 नंबर 153 होता है ना, 3√17, तो 3√17 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहां पे परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना लेते हैं दोनों तरफ से, अंडर रूट लेंगे तो x माइनस 12 कितना आएगा, x माइनस 12 की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो प्लस माइनस 3√17 आएगी, ठीक है ना। आप यहां से केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि x का मान पॉजिटिव आना चाहिए, तो x की जो वैल्यू है वो 12 प्लस 3√17 आ जाएगी, 12 प्लस 3√17, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन क्या है, 3 कॉमन लेंगे तो 4 प्लस √17 बचेगा, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो पेपर में ऐसा सवाल भी आ सकता है जहां पे आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। है ना, 144 और 9 153 हो जाएगा ना, 17 निम्मा 153, तो रूट कितना आ जाएगा 3√17। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलो इसलिए मैंने आपको दोनों ही वैरायटी करवा दी। अब इस टाइप का सवाल कर लोगे ना, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे बच्चों? चलो मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट वैरायटी समझते हैं मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 34, ठीक है भाई। ये भी हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है इस पे, ठीक है जी। यस अरिस्टोक्रेट, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लिया ना वर्षा। चलिए सवाल नंबर 34, इस पे भी मैं आपको 5-6 सवाल कराऊंगा, अलग अलग डाटा के हिसाब से सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग होगा, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एक आदमी 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 7 घंटे लगते हैं। वही आदमी 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 8 घंटे लगते हैं। तो आपसे पूछा है आदमी की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए और अप स्ट्रीम की स्पीड चाहिए। जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो लगाएंगे एलजेब्रा मेथड। भाई जैसे मैंने मान लिया कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो u है और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो d है, ठीक है ना। तो एक आदमी 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है तो उसको इतना समय लगेगा, 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा u की स्पीड से। 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है तो 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में d की स्पीड से इतना समय लगेगा, और टोटल समय कितना लगा है 7 घंटे का, ठीक है बहुत बढ़िया। यही आदमी 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा इतना समय लगेगा, और 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है तो इतना समय लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल समय लगा 8 घंटे। तो आपको यहां से 2 इक्वेशन बनेगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। क्लियर हो गई सभी को बात? लेकिन प्यारे भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप यहां पे सॉल्व करेंगे, ये एलजेब्रा का सवाल बन गया। आपके सामने 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ये एलजेब्रा का सवाल बन गया और आप इसको किसी एक को इक्वल करके करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरे दोस्तों ये बिल्कुल बेकार मेथड है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। ये जो इस टाइप से जो लिखने का तरीका है इसको भूल जाइए, ठीक है ना। हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। हम करेंगे यही लेकिन शॉर्ट संक्षेप में करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। मतलब यही होगा, लिखने का तरीका बदल जाएगा, हर सवाल में मैं यही लगाऊंगा, ध्यान सुनिएगा।
देखिए यहां मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट अप स्ट्रीम, यहां मैं लिख रहा हूं डाउन स्ट्रीम। तो यह बोला गया कि एक आदमी 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। समय लगता है मेरे प्यारे भाई उसको 7 घंटे 7 आवर्स। ये पहला केस दिया हुआ है। तो इस बात का मतलब आप समझ जाइएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, 7 घंटे लगा। दूसरा केस ये है कि वो 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा और 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो 8 घंटे लगा। तो यहां से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन में डाटा बहुत आसान है। तो यहां पे आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल अंदाजे से ही, ना सॉल्व करना है ना ही कोई शिफ्टिंग लगानी है। हिट एंड ट्रायल अंदाजे से ही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। जब डाटा आसान होगा तो अंदाजा ही काम आएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। भाई यहां पे समय कितना लग रहा है? 7 घंटे। कितना प्यारा समय। कितना समय लग रहा है? 8 घंटे। टाइम इंटीजर में आ रहा है। टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस आपको दे रखी है, यानी कि स्पीड एक ऐसा नंबर लेना होगा। अपस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 39 को भी काटती हो, 65 को भी काटती हो। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 116 को भी काटती हो, 87 को भी काटती हो। क्लियर है? तो भैया आपकी थोड़ी बुद्धि नहीं चलती है क्या आप लोगों की? है भाई 116 और 87 को देख के दिमाग में नहीं आता कि एक ऐसा नंबर बड़का बड़का सा जो 116 को भी काटता हो, 87 को भी काटता हो, कौन सा नंबर है? जवाब दीजिए। 29 का पहाड़ा याद होगा तो 29 काटता है। 29 चौका 116, 29 तिया 87। कहीं डाउन स्ट्रीम की स्पीड 29 तो नहीं है? मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, भगवान ने मुझे इतना दिमाग दिया सोचने के लिए। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कहीं 29 तो नहीं है। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 29 है तो 116 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगेगा। टोटल समय 7 घंटे लगा है, तो यहां 3 घंटे लगा होगा। 3 घंटे भाई 3 + 4 की तो 7 होता है, यानी कि अप स्ट्रीम में 39 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगा है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड 13 होगी। क्या ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है? 13 पंजे 65, यहां 5 घंटे लगेगा। 29 तिया 87 या 3 घंटे लगेगा। 5 + 3 टोटल 8 घंटे लग रहा है। हां जी, सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई मैंने अंदाजा लगाया 29 और 13 दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने हिट एंड ट्रायल से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल ली। पूछा स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, तो एक्स का मान निकालना। एक्स का मान कितना आ जाएगा? डी + यू बटे 2। 29 + 13 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 42। तो 42/2 यानी कि 21। तो 21 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और आप मात्र 5-7 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब परेशान ना हो, मैं वो सवाल भी करवाऊंगा जहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जहां अंदाजा काम नहीं चलेगा। वैरायटी एक है, लेकिन इस वैरायटी में भी डाटा के हिसाब से करने के तरीके अलग अलग होंगे। ये वाला सवाल बताओ स्टूडेंट। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे जवाब दे देंगे इस सवाल का क्या आंसर है। अरे आप मेरा थॉट प्रोसेस पकड़ पा रहे हैं कि कैसे एग्जाम में सोचना है? हाँ बिल्कुल राहुल, बेसिक से भी मैं ये सवाल करवाऊंगा, लेकिन इस पे हम अपनी ऊर्जा खराब नहीं करेंगे। उस सवाल पे करेंगे जहां ये तरीका काम ना आता हो। आसान डाटा में यही छोड़ेंगे। डाटा डिफिकल्ट भी लूंगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो। जब भी मैं कोई टाइप पढ़ाता हूं तो मैं पूरा पढ़ाता हूं। बाकी लोगों की तरह नहीं है कि एक सवाल करवाए खत्म, और उसी टाइप का उसी सेम टाइप पे दूसरे डाटा का सवाल दूंगा तो होगा ही नहीं बच्चे से। फायदा क्या हुआ पढ़ाने का फिर, या आपके पढ़ने का? बताओ। एक नाव को 8 घंटे का समय लगता है 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। ये है अप स्ट्रीम और ये है डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, एक नाव को 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जो समय लगता है, उस समय लगता है 8 आवर्स, 8 घंटे।
जबकि इस नाव को समय लगता है 52 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 52 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में समय लगता है 7 घंटे 36 मिनट। 36 मिनट का मतलब होता है 3/5 आवर, 7 सही 3/5 आवर लगता है। तो आप पूछा बोट की स्पीड स्टिल वाटर में निकालनी एक्स। यहां भी डाटा बहुत आसान है, अंदाजे से आसानी से कर सकते हो। 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओगे, 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाओगे, 8 घंटे लगेगा। 8 एक बहुत प्यारा नंबर है, यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि 75 और 90 में गैस करना मुश्किल है, ठीक है भाई, लेकिन 65-52 में गैस करना आसान है, 13। कहीं ऐसा तो नहीं कि अप स्ट्रीम की स्पीड 13 हो, है भाई। अप स्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 65 को भी काटे, 52 को भी काटे, 13। अगर अप स्ट्रीम की स्पीड 13 मान ली है तो 65 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगेगा, तो यहां लगेगा आपको 3 घंटे, तभी तो 5 और 3 8 आएगा। अगर 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 3 घंटे लग रहा तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 25। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 13 की स्पीड से 52 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगेगा और 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 90/25। ये 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 18/5 और 18/5 का मतलब 3:3/5। क्या दोनों को जोड़ के 7 सही 3/5 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड 13 आएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 25। आपसे एक्स का मान पूछा है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 25 13 38 का आधा 19। वाई पूछेगा घटा के आधा कर देंगे, 25 5 13 12 का आधा 6। यानी कि ये हो गया। तो ये दोनों सवाल थे आसान डाटा वाले, आपको प्रीवियस ईयर में ऐसे बहुत सारे सवाल अभी भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब ये बताइए कि सवाल नंबर 36, चलो जल्दी से बताइए स्टूडेंट, इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट वैरायटी टाइप यही है, करो। एक नाव 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, समय लगता है 4 घंटे। तो मेरे दोस्तों यहां पे मैं लिख रहा हूं, फिर से सेम वही लिखूंगा मैं, ये अपस्ट्रीम हो गया, डाउनस्ट्रीम हो गया। तो एक नाव ऐसी है जो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, समय लगता है 4 घंटे, 4 आवर्स का समय लगता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। वाइल इट कवर्स, जबकि ये 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, समय लगता है 4.5 घंटे, 4.5 आवर्स। तो आपसे पूछा करंट की स्पीड क्या है? करंट की स्पीड यानी कि वाई का मान निकालना है। तो वाई का मान निकालने के लिए आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी होगी। सर D25 कैसे लिए? अरे भाई मैंने अपस्ट्रीम की स्पीड को माना है 13, दोनों को मत मानने लगना है भाई, क्योंकि 65-52 से दोनों से आसानी से कटने वाला नंबर 13 है। 65 किलोमीटर जाओगे 13 की स्पीड से 5 घंटे लगेगा, टोटल 8 घंटे लग रहा है, तो यह 3 घंटे लगना चाहिए कि नहीं? 75 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगेगा, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 75/3 25 होगी कि नहीं? पवन इतना समय नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ा करो भाई, समय बहुत कम है। आप गधों की तरह खचेड़ रही हो अभी तक। 65 और 52 दोनों से कटने वाला जो नंबर है 13। अगर यहां 5 घंटे लग रहा है, टोटल 8 घंटे लग रहा है, तो यहां 3 घंटे लगेगा कि नहीं? 75 जाने में 3 घंटे लग रहा है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 25 आएगी। कुमार कह रहे हैं 75 और 90 भी 15 से जाएगा। सर कुमार 75 90 तो बहुत सारे नंबर से कटता है, क्या 30 से नहीं कट जाएगा? जहां तकलीफ है 65-52, यहां 75-90 में ढूंढना मुश्किल है। ये 15 के साथ साथ ये 45 से भी कटते हैं। यहां आसान है, 65 और 52 में प्राइम नंबर छुपा हुआ है 13। 13 पे पहले छलांग मारेंगे, कुछ नहीं सीख सकते तुम लोग, गधा हो एकदम गधा। अब ये सवाल आ गया आपके सामने, ये देखो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगता है। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 4.5 घंटे लगता है। आपसे पूछा करंट की चाल, ऑप्शन देखे, ऑप्शन देख के हालत खराब हुई। ऑप्शन सारे अप्रोक्स में हैं, है ना, ये सारे अप्रोक्स ऑप्शन है, ऊट पटांग है ना डेसिमल के बाद।
यानी कि यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के क्या निकालना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। ठीक है भाई, अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपको निकालनी है। अब यहां से तो गैस करना मुश्किल है, क्योंकि यहां से आंसर ही फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आंसर आएगा तभी तो ऐसी वैल्यू आएंगी दशमलव में। तो यहां आप गैस या अंदाजे से नहीं कर सकते, यहां पे आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन यहां डाटा ऐसा सेट है कि आप आसानी से शिफ्टिंग मेथड लगा सकते हो, शिफ्टिंग मेथड इजीली लग जाएगा। मैंने आपको शिफ्टिंग मेथड प्रॉफिट लॉस में भी समझाया है, मैंने आपको शिफ्टिंग मेथड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी समझाया है, ठीक है ना। बट अब तक आप भूल गए होगे, आपने पढ़ा नहीं होगा बिल्कुल भी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। शिफ्टिंग मेथड हर एक उस सवाल में लगता है जहां टोटल सम बराबर हो, 16 24 40, 24 16 40। घर पे जाकर रिवीजन तो करते नहीं है, इंटरचेंज हो रहा है, 16 24 का इंटरचेंज हो रहा है 24 16। तो जैसे मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, शिफ्टिंग मेथड कहां लगता है, जहां सम बराबर हो, सम बराबर है और इंटरचेंज हो रही है वैल्यू। क्लियर है। अपस्ट्रीम की स्पीड निकालने, जो भी आपको निकालना है तो बढ़ती हुई डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं, बढ़ती हुई डायरेक्शन में, ठीक है ना। जैसे मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड अगर निकालनी है तो मैं डाउन स्ट्रीम को जीरो करूंगा, डाउन स्ट्रीम को जीरो। अभी देखिए, अगर आप 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाएंगे, 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाओगे तो डाउन स्ट्रीम ऑटोमेटिकली 8 किलोमीटर कम हो जाएगा कि नहीं। अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे तो डाउन स्ट्रीम ऑटोमेटिकली 8 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो समय कितना फालतू लगेगा, समय 30 मिनट यानी कि 0.5 आवर्स फालतू लगेगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई है। भाई मुझे तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, मुझे डाउन स्ट्रीम को जीरो करना है। मतलब अगर मैं 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से ना जाकर अपस्ट्रीम से अगर मैं 16 किलोमीटर जाने लगूं एक्स्ट्रा, भाई डाउन स्ट्रीम से मैं 16 किलोमीटर कम जाऊं, यानी कि डाउन स्ट्रीम तो जाऊंगा मैं जीरो, सारी की सारी डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाऊंगा, 24 प्लस 16 40। क्लियर है ना भाई, सम 40 ही रखा है मैंने, 16 24 40, 24 16 40, 40 प्लस जीरो भी 40। मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड निकालने तो मैं डाउन स्ट्रीम को जीरो बनाऊंगा। जब अपस्ट्रीम से 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हो तो समय आधे घंटे ज्यादा लगता है, 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे तो कितना समय ज्यादा लगेगा, जवाब दीजिए कितना समय ज्यादा लगेगा। अभी 8 है तो आधे घंटे फालतू, 16 है दुगना है, दुगना जाओगे तो 1 घंटा फालतू लगेगा, 0.5 का दुगना 1 घंटा। अरे मल्टीप्लायर चेक करो खच्चरो, है 8 किलोमीटर फालतू जाओगे तो आधे घंटे ज्यादा लगता है, 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे तो दुगना 1 घंटे, दुगना फालतू जा रहे हो तो समय भी दुगना 1 घंटे फालतू लगेगा। समय लगेगा कितना, 4.5 से 1 घंटे यानी कि 5.5 घंटे लगेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 5.5 घंटे लगता है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, कितनी है अपस्ट्रीम की स्पीड, जवाब दीजिए बोलो। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 5.5 घंटे लगता है, तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी कि नहीं, 40 बटे 5.5, 80 बटे 11, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 80 बटे 11, 80 बटे 11 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। 40 किलोमीटर जाने में 5.5 घंटे लगा अपस्ट्रीम, 80 किलोमीटर जाने में लगेगा 11 घंटे, तो 1 घंटे में जाओगे 80 बटे 11। जिसको ये लास्ट समझ में आए ये लेक्चर बंद कर दो और दोबारा से जाके जहां मैंने समझाया प्रॉफिट लॉस में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, 2-2 बार मैंने आपको समझाया है, वो दोबारा से जाके पढ़ो, ठीक है ना। अब यहां मैं वो गाथा लेके दोबारा तो बैठूंगा नहीं। ये आ गई अपस्ट्रीम की स्पीड। अगर मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी तो मैं कैसे करूंगा, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो अपस्ट्रीम को जीरो करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो जब आप 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाओगे तो समय आधे घंटे कम लगेगा, 0.5 आवर्स लेस लगेगा। कितना, 0.5 आवर्स कम, 4.5 से 4 घंटे लग रहा है ना, 0.5 आवर्स। अगर आप अपस्ट्रीम को जीरो करके पूरी की पूरी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से जाओगे, 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम से ही जाओगे मेरे प्यारे में, ये 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम से ना चल के अगर आप डाउनस्ट्रीम से जाओगे मेरे दोस्तों, अपस्ट्रीम को क्या कर दोगे आप जीरो, डाउनस्ट्रीम से जाओगे तो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम से चलोगे, भाई 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक्स्ट्रा चलोगे आधे घंटे कम लगेगा, 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलोगे दुगना,
तो समय भी मेरे दोस्तों कितना, 1 घंटे कम लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 आवर कम लगेगा। ठीक है ना, 8 है, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एक्स्ट्रा जा रहे हो तो आधे घंटे कम लग रहा है। 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे तो 1 घंटे कम लगेगा। तो 4 घंटे से 1 घंटे कम यानी कि 3 घंटे लगेगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम से 40 किलोमीटर जाओगे तो 3 घंटे लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 40/3। डाउन स्ट्रीम से 40 किलोमीटर जाओगे तो 3 घंटे लगेगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 40/3 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा करंट की स्पीड, तो करंट की स्पीड है D-U/2। D-U/2 40/3 -80/11/2। क्लियर है? तो उससे 40 20 बार जाएगा और ये 40 बार जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 11×3 = 33, कितना हो जाएगा? 220 - 120 100/33। सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, 220 - 120 100 हो जाएगा। 100/33 किलोमीटर पर आवर। तुम जो घर पे जाकर रिवीजन नहीं करते हो ना बिल्कुल भी, ये आदत जो है ना तुम्हारी ले डूबेगी तुम्हें। आगे का पढ़ा, पीछे का सफा चट, ये है मेंटलिटी तुम्हारी। आज पढ़ोगे 2 दिन बाद खत्म दिमाग से, कैसे कैसे काम चलेगा? मैं बार बार वही कंसेप्ट तो नहीं बता सकता ना भाई। थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो खुद। बिल्कुल कर सकते हैं स्माइल। ठीक है भाई। तो 100/33 कितना आएगा? अप्रोक्स 33 होता ना, अप्रोक्स 3.03। तो 3.03 किलोमीटर पर आवर आपकी करंट की स्पीड आएगी। तो वाई जो है फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल है शिफ्टिंग मेथड से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लगाना है शिफ्टिंग का कंसेप्ट। आगे चलेंगे। अगला सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहां पर 37 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से करो। समय लगेगा इस वाले सवाल में, ठीक है ना। आगे चलेंगे दोस्तों यहां से। अब नेक्स्ट सवाल। एक नाव 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 2 घंटे में। सवाल यह है कि एक नाव ऐसी हमारी जो 15 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम जाती है और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है। नाव को समय कितना लगता है? 2 घंटे का समय लगता है। इट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये नाव 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है भाई, और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते। कितना? 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है। समय लगता है 2 घंटे 50 मिनट। कितना समय लगता है? 2 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा व्हाट द स्पीड ऑफ द बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल, यानी कि आपसे नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछिए। एकदम लेटेस्ट प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जवाब दीजिएगा भाई। यहां तो नाप अंदाजे से कर पाओगे, ठीक है दोस्तों, और ना ही आप यहां पे शिफ्टिंग मेथड लगा पाओगे। तो यहां तो आपको सॉल्व ही करना है, ठीक है ना। एक नाव ऐसे जो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते, 2 घंटे लगता है। यही नाव 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए तो 2 घंटे 50 मिनट लगता है। तो आपसे पूछा नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड। आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर निकालनी है दोस्तों, अब ये है बेसिक मेथड, ठीक है ना, जो आपको हर जगह लगेगा। आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है स्टूडेंट्स, तो अपस्ट्रीम को हटाओ। जिसको अमीर बनाना है तो दूसरे को गरीब बनाना पड़ेगा। सिंपल सा रूल है, एक आदमी अमीर बनना तो दूसरा गरीब बनेगा। डाउन स्ट्रीम निकालना है तो अपस्ट्रीम को 0 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां मेरे दोस्तों अलजेब्रा में हम कैसे करते हैं, 8 है या 12 है, दोनों को इक्वल बना लो। 8 और 12 को इक्वल बनाने का मतलब 24-24 कर लीजिए। क्लियर है? क्या कर लेंगे? 24-24। भाई 24 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन में स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से नहीं कर सकते क्या? मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, देखो ना, 3 अट्ठे 24 और 2 इंटू 12 24 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, और घटा देंगे इसको। आप बोलोगे हां जी सर, ये 24-24 कट गया ना। बोलो। अब ध्यान से देखिएगा,
15 तिया 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाओगे, यहां 20 दूनी 40 जाओगे। डिफरेंस कितना आएगा? 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, ये 20 दूनी 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिफरेंस आ गया 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा बच्चों? टाइम भाई यहां लग रहा है 2 तिया 6 घंटे, यहां लग रहा है मेरे दोस्तों 4 घंटे 100 मिनट। 4 घंटे 100 मिनट और 6 घंटे का डिफरेंस कितना आएगा? 20 मिनट। यानी कि 20 मिनट, आप 20 मिनट में मेरे प्यारे भाई 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हो 20 मिनट में। क्लियर है भाई? यहां पे देखिए 15 या 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम या 20 दूनी 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिफरेंस कितना आएगा? 5 किलोमीटर। सिमरन घटाने के लिए डाउन स्ट्रीम आपको निकालना है, तो अब जब आप इसको घटाओगे 8 तिया 24, 12 दूनी 24, अप स्ट्रीम कट गया ना, डाउन स्ट्रीम ही तो बचा। 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस कितना हो रहा है? 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लग रहा है? यहां 2 तिया 6 घंटे लग रहा है, यहां आपका लग रहा है 4 घंटे 100 मिनट, डिफरेंस आएगा 20 मिनट। यानी कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 20 मिनट में आप जाते हैं 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। पूछे डाउन स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड होता है 1 घंटे में चली गई दूरी। अगर आप 20 मिनट में 5 किलोमीटर जाते हैं तो 60 मिनट में कितना जाओगे? 15 किलोमीटर जाओगे। यानी कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर आएगी। यही आंसर है। शौकीन कह रहे सर कैसे पता चलेगा यहां शिफ्टिंग एंड हिट एंड ट्रायल नहीं लगेगा? कैसे बालक को यार, मैं तुम मेरे शब्दों को सुनते हो कि नहीं? शिफ्टिंग वहां लगेगा जहां सम बराबर हो और डाटा को पलटा जा रहा हो, जैसे पिछले सवाल में। यार कैसे बालक हो, बिल्कुल मुर्दा आदमी हो यार। सम बराबर है, डाटा को इंटरचेंज किया गया है। हिट एंड ट्रायल वहां लगेगा जहां डाटा बहुत आसान है, आदमी का दिमाग काम करता है, देखते ही अरे तेरा गैस होगा। क्या आप यहां गैस कर सकते हो? यहां आप गैस ही नहीं कर सकते। बताओ क्या गैस कर लोगे? डाउन स्ट्रीम की स्पीड 2 घंटे 50 मिनट दिख रहा है, 2 घंटे दिख रहा है। कैसे बालक को भाई, गणित को रटने की चीज थोड़ा ना कि रट लोगे, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे थोड़ा ना गणित काम करता है। ये है बेस्ट तरीका। ठीक है भाई, चलो अभी आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, एक सवाल और लेंगे हम। ये बताइए सवाल नंबर 38, शब्दों को सुना भी करो यार, मैं क्या बोल रहा हूं जी। ये बताइएगा जल्दी से। ये वाला जो सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है, सीपीओ के पेपर में क्वेश्चन आए थे 2018 में। हालांकि लगभग लगभग इसी टाइप के डाटा पे आपको 5-6 सवाल और मिल जाएंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 2 घंटे 27 मिनट में। तो सवाल ये दे रखा है मेरे प्यारे भाई कि एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, समय लगता है 2 घंटे 27 मिनट। ठीक, यही नाव जा सकती है, सेम नाव 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, समय लगता है 37 मिनट। तो आपसे पूछा है बोट की अपस्ट्रीम स्पीड। आपको अपस्ट्रीम स्पीड बताने की नाव की पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी। अपस्ट्रीम की स्पीड निकालने तो डाउनस्ट्रीम को गायब करो, डाउनस्ट्रीम को इक्वल करके घटा दो। भैया डाउनस्ट्रीम 30 है या 10 है, दोनों को सेम कर लेते हैं। 30-30 बनाने के लिए हम 3 से गुणा कर लेते हैं, यहां 3 से गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्तों, और दोनों को घटा देते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां भी डाउनस्ट्रीम 30 हो गया, यहां भी डाउनस्ट्रीम 30 होगा, घटाओगे तो 0। अब देखिए 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये 4 तिया 12, 24 किलोमीटर ये 12, डिफरेंस कितना आएगा? 12। तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगता है? 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टाइम लगता है 2 घंटे 27 मिनट, का मतलब हो गया जी 147 मिनट। 2 घंटे 27 मिनट को आप लिख सकते हो 147 मिनट, इतना समय लगता है। और ये 37 दिया 111, तो 147 और 111 मिनट का डिफरेंस आएगा 36 मिनट।
यानी कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 36 मिनट लगता है। कितना लगता है? 36 मिनट। क्लियर है? तो आपसे पूछा है अपस्ट्रीम की स्पीड। स्पीड होता है 1 घंटे में चलेगी दूरी, 1 घंटे में चलेगी दूरी। क्लियर है ना? डिफरेंस चेक करा करो, या 24 है या 4 या 12 है, 24 12 का डिफरेंस 12। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में आपको समय कितना लगता है? 147 मिनट, और 37 या 111, डिफरेंस कितना आएगा? 36 मिनट। 36 मिनट में 12 किलोमीटर जाते हैं, तो 1 किलोमीटर जाओगे 3 मिनट में, 1 किलोमीटर 3 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना जाओगे? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड है। 20 इस सवाल का आंसर है इस्माइल, 24 नहीं है। सुनो मेरी बात, 36 मिनट में अगर आप 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हो तो 1 किलोमीटर जाओगे 3 मिनट में, 60 मिनट में कितना जाओगे? 20 किलोमीटर जाओगे। ऐसे सोचना है, वो गधों गधों की तरह भाग नहीं करना कि 12 किलोमीटर 36 मिनट में 3/5, ये सब नहीं करना। 36 मिनट में 12 किलोमीटर 1/3 हो रहा है, 60 मिनट में 1/3 करेंगे, 20 किलोमीटर जाओगे। क्लियर है? समझ में आया? तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 20। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। हाँ, अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता कि बताओ करंट की स्पीड बताओ, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, तो नाव के बहाव की विपरीत दिशा में, यहां पे है ना, हिंदी में गलत लिख दिया, विपरीत कर लीजिए आप। ठीक है ना? अच्छा, अगर आपसे मेरे दोस्तों, अच्छा डाउन स्ट्रीम बताया आपने 24, अपस्ट्रीम जो है 20 आ जाएगा। अगर आपको मेरे दोस्तों अब यहां से डाउन करंट की स्पीड पूछा होता है इस सवाल में, तो अपस्ट्रीम तो आपने निकाल लिया, आपको डाउन स्ट्रीम भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप ये दोबारा से ये प्रोसेस करो, आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, चाहे पहली को चाहे दूसरी को, इच्छा आपकी है। 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 147 मिनट लगते हैं, मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। मुझे पता है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 36 मिनट, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 36 मिनट लगता है, तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 12 में अगर 36 लग रहा है तो 24 में दुगना समय लगेगा, 72 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर 72 मिनट। अगर टोटल 147 मिनट है तो यहां कितना लगेगा? यहां कितना लगेगा स्टूडेंट? 147 में से 72 घटाएंगे, 75 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर 75 मिनट। यानी कि मैंने पता लगा लिया कि आदमी जो है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 75 मिनट में, 30 किलोमीटर 75 मिनट में जाता है। दोनों तरफ 15 से काट लो, 15 से जब काटोगे तो 2 किलोमीटर जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा 5 मिनट में, 2 किलोमीटर 5 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 12 से गुणा करो, 60 मिनट में जाएगा 24 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी यहां से 24। ऐसे निकालेंगे आप। क्लियर है? कोई तकलीफ? 60 मिनट में चलेगी दूरी कोई हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है ना? 75 मिनट में अगर आप 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, दोनों तरफ 15 से काटो तो 2 किलोमीटर जाओगे, 2 किलोमीटर जाओगे मेरे दोस्तों 5 मिनट में। अब दोनों तरफ 12 से गुणा कर दो, 60 मिनट में कितना जाओगे? 24 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 24 आएगी। अपस्ट्रीम की स्पीड 20 आ गई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 24 आ गई। करंट की स्पीड पूछी होगी, दोनों को घटा के आधा कर देंगे, 24 माइनस 20, 4 का आधा 2, तो करंट की स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब कर लेंगे ना इस टाइप का सवाल? चलो कर लेंगे। एक सवाल और बनाएंगे मेरे दोस्तों, यहां पर करेंगे 39 नंबर सवाल। बनाओ जल्दी से, करो। बिल्कुल कर लो पवन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, मैंने टाइम देके आपको समझाया। ये अपस्ट्रीम है और ये आपका डाउनस्ट्रीम है। एक नाव 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। समय लगता है जी नाव को 54 मिनट। गोरा सवाल है, 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 54 मिनट।
जबकि ये नाव जाएगी 5.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 5.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 3.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 58.5 मिनट्स, 58.5 मिनट्स में 5.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 3.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 58.5 मिनट्स में। तो आपसे पूछा है नाव को 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। द टाइम टेकन बाय द बोट इन गोइंग 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। नाव को 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। तो भाई इस सवाल, मुझे पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए, या तो आप अप स्ट्रीम को इक्वल करके कर लो, या फिर यहां तो शिफ्टिंग भी लग जाएगी आसानी से, नहीं लग सकती क्या? देखो ना, इंटरचेंज ही तो हो रहा है, डाटा सम बराबर है और ये इंटरचेंज हो रहा है। 5.4 इधर आ गया, 3.6 इधर आ गया। आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालने तो अप स्ट्रीम को 0 बनाएंगे। देखेंगे, बढ़ती डायरेक्शन में काम करा करो। जब आप 1.8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एक्स्ट्रा चलते हैं तो समय 4.5 मिनट कम लगता है। 1.8 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा जाओगे, 3.6 से 5.4 जाओगे, 1.8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे तो 4.5 मिनट समय कम लग रहा है। मैं अपस्ट्रीम को अगर मेरे दोस्तों 0 कर दूं, यानी कि 3.6 किलोमीटर मैं अपस्ट्रीम से ना जाके ये 3.6 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जाऊंगा तो डाउनस्ट्रीम से कितने डिस्टेंस जाऊंगा, 9 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा भाई? 1.8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हो तो 4.5 मिनट कम हो रहा है। 3.6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे तो कितना कम होगा मेरे प्यारे भाई? दुगना। 1.8 का दुगना है तो ये भी 4.5 का दुगना, 9 मिनट समय कम लगेगा। आप बोलोगे जी सर 54 मिनट से 9 मिनट समय कम लगेगा, तो समय कितना लगेगा? 45 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि डाउन स्ट्रीम 9 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लगता है। मैंने पता लगा लिया कि डाउन स्ट्रीम 9 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लगता है। तो 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लगता है। 9 पंजे 45, 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लगता है। तो 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 50 मिनट लगेगा। ये आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन उत्तर है। अंक पूछ रहे सर जब आप मेरे एज में थे तो कैसे पढ़ते थे? अंक क्या है आपकी एज? अरे 5.4 में 3.6 ऐड कर देंगे तो 9 नहीं हो जाएगा मोहित? मोहित, ये 3.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम से ना जाके अगर मैं 3.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से चलूंगा, 5.4 में 3.6 ऐड करूंगा तो 9 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं? 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में आपको कितना 1.8 का दुगना है 3.6, तो 4.5 मिनट का दुगना 9 मिनट से मल्टीप्लायर लगेगा ना। 1.8 किलोमीटर आप जाने में मेरे दोस्तों 4.5 मिनट आपको कम लगता है। ठीक है, तो यहां पे दुगना मल्टीप्लायर है, ध्यान से सोचा करो। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 40 नंबर, करो। इसके बाद 40 के बाद 41 है। ठीक है, दो क्वेश्चन और हैं, चलो ये बताइएगा जल्दी से। 40 नंबर सवाल, जी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है प्यारे भाई? सभी स्टूडेंट जवाब देंगे मुझे। बोलो पवन। वर्षा करे सर ये बढ़ती डायरेक्शन का क्या मतलब है? वर्षा, बढ़ती डायरेक्शन का मतलब ये है भाई कि जैसे ना नीचे 3.6 है, नीचे कम डाटा लिखा हुआ, ऊपर ज्यादा डाटा लिखा हुआ है, तो हम 3.6 से 5.4 की तरफ एक्स्ट्रा जाएंगे। ऐसा नहीं कि 5.4 से 3.6 की तरफ 1.8 किलोमीटर लेस चलाएंगे। कि मुझे डाउन स्ट्रीम को बढ़ाना है, अप स्ट्रीम को 0 करना है, तभी डाउन स्ट्रीम निकलेगा। जी ये बताओ। विश्वजीत कमेंट शो कर रहा है।
जी ये बताइएगा, एक नाव, हाँ, एक नाव 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 55 मिनट में। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, अच्छा सवाल है। एक नाव ऐसी है जो क्या करती है, 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, समय लगता है 55 मिनट। यही सेम नाव 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, समय लगता है 1 घंटा 25 मिनट। 1 घंटा 25 मिनट का मतलब हो गया 85 मिनट। तो आपसे पूछा कितना समय लगेगा 43.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। 43.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, ये आपका प्रश्न है। करो बच्चों, यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो हम यहां पे अपस्ट्रीम को मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, इक्वल, स्ट्रीम को इक्वल कर देते हैं। ठीक है ना, अपस्ट्रीम को इक्वल करके घटा देते हैं मेरे दोस्तों। या 3 है और ये 4 है, तो मेरे दोस्तों यहां पे अपन लोग 4 से गुणा कर देते हैं और यहां पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं और ये माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, डिफरेंस, क्योंकि अपस्ट्रीम ये भी 12 हो गया, ये 4 ये भी 12 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, यहां शिफ्टिंग मत लगाने लगना संतोष। अरे भाई सुनते ही नहीं है, कैसे बालक है पता नहीं। ये 5 चौक 20, ये 9 तिया 27, डिफरेंस कितना आएगा 20 और 27 का, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा, 55 चौका 220 और 85 तिया आ जाएगा मेरे दोस्तों 240 और 15 255। अभी 55 चौका 220 और 255, डिफरेंस आएगा 35 मिनट। यानी कि 7 किलोमीटर जाने में आपको, 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 35 मिनट लगा। अभी तो 1 किलोमीटर जाने में लगा 5 मिनट, यानी कि 60 मिनट में आप जाओगे मेरे दोस्तों 12। यानी कि डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड आ गई वो 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। बोलो आई कि नहीं आई। ऐसे करते हैं जल्दी से, 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 35 मिनट लगा, दोनों तरफ 7 से काटो, 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लगा। अब 12 से गुणा करो तो 60 मिनट में जाओगे 12 किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 12। 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। 43.2 किलोमीटर जाना चाहते हो डाउनस्ट्रीम, कितना समय लगेगा 43.2/12। तो 12 तिया 36 और 7 12 चीन 72, यानी कि 3.6 आवर्स आ जाएगा। सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। देखिए जो भी स्टूडेंट 2-4 हैं, पवन, शुभादीप, जो बैच के लिए बोल रहे हैं उनके साथ आर्थिक समस्या है, तो मुझे वो जस्ट अभी मेल करो प्रतापगगन123@gmail.com। बाकी बाद में सब इधर उधर हो जाता है। और नाम, ईमेल आईडी, बैच, बैच नंबर, टीचर का नाम, बस ये मेल करो, इतना कि मैं उसको फॉरवर्ड कर दूं टीम को और आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा जल्दी। अगर किसी के साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे मेल कर दिया करो, मैं एक्टिवेट करवा दूंगा। ठीक है ना, लेकिन मुझे बता दिया करो क्लास के टाइम में। बाद में क्लास के बाद 100 मेल हो जाएंगे, मैं कहां ढूंढता फिरूंगा उसको। ठीक है, ये 40 नंबर सवाल हो गया सभी को क्लियर। जी ये बताइएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 41। मैं इस सवाल को खुद नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे करके बताएंगे, मैं आपको समय दे रहा हूं करने के लिए। 2019 के प्री का पूछा हुआ सवाल है स्टूडेंट्स, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा इस सवाल का। ईमेल आईडी है प्रतापगगन123, प्रतापगगन123@gmail.com। अरे भैया जल्दी से जवाब दो, मैं नहीं करवाऊंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। करते नहीं है भाई आप लोग। हाँ इजी है सवाल, मुझे पता है। दिव्यांशु आंसर भी बता दो एक बार। यस पवन। यस, सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया सी। 36 मिनट कर लेना मेरे दोस्तों।
ठीक है, आगे चलेंगे हम। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 42, लास्ट क्वेश्चन है इस वैरायटी का मेरे प्यारे भाई। ओके, अब तो ये चैप्टर समाप्त होने ही वाला है। करो। जी, अच्छा सवाल लग रहा है, बताइएगा। एक नाव 8.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 1 घंटे में। तो एक नाव ऐसी है जो 8.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, समय लगता है 1 आवर यानी कि 1 घंटा। यही नाव 17.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये नाव 17.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, समय लगता है 2 घंटा, 2 आवर्स। तो आपसे पूछा कितना समय लगेगा नाव को 31.2 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में। 31.2 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन आपके सामने। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टिल वाटर की स्पीड आपको निकालनी है x। अब x निकालने के लिए आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी चाहिए और आपको अपस्ट्रीम की स्पीड भी चाहिए, यानी कि आपको मेरे दोस्ते दोनों ही निकालने पड़ेंगे। अब बताओ, आपके सामने दो इक्वेशन है, 8.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम 1 घंटे में, 17.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम 2 घंटे में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? चलो स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। देखो प्यारे स्टूडेंट्स ना, समझने की कोशिश करो। अब जैसे आपका 4.8 है, ये आपका 9 है। अब इन दोनों को आपको इक्वल इक्वल बनाना है। बताओ कैसे इक्वल इक्वल बनाया जाए, जवाब दीजिएगा। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। या तो आप ये 48 और 9 दोनों को ये 144 72 72 बना लेते हैं, या फिर आप 14.4 14.4 भी बना सकते हैं। मुझे ना इन दोनों को इक्वल बनाना तो कठिन है, लेकिन इन दोनों को बनाना आसान है। जैसे 4.8 और 9 है, इक्वल बनाना, आप इनका रेशियो ले लिया करो। किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? ये आपका 6 से जाएगा 8 बार, ये जाएगा 15 बार। तो मेरे दोस्तों उल्टे से गुणा है, 15 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। लेकिन उससे बेटर ये रहेगा मेरे प्यारे भाई कि यहां आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को मेरे दोस्तों घटा दीजिए। तो कितना आसान है। सॉरी, 1.5 से या 0.8 से मैंने अपस्ट्रीम को इक्वल बना दिया 7.2। 4.8 का 1.5 गुना करोगे 7.2 आएगा, 9 का 0.8 गुना करोगे 7.2 आएगा। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? 4.8 का 1.5 गुना 7.2 होगा, 9 का 0.8 गुना करेंगे 7.2 होगा। ठीक है ना। जैसे मुझे 4.8 और 9 को इक्वल बनाना है, इक्वल बनाने के लिए आप इनका रेशियो ले लो। किससे जा रहा है? ये 6 से जा रहा है 8 बार और ये 15 बार। तो उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, या 15 से यहां 8 से, या फिर आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। देखो अपस्ट्रीम तो आपका कट जाएगा ना, ये भी 7.2 हो जाएगा, ये भी 7.2 होएगा, कट जाएगा। डाउनस्ट्रीम कितना आएगा भाई? 8.4 का जब आप 1.5 गुना करोगे, जब 8.4 का 1.5 गुना करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? है भाई 12.6। 8.4 प्लस 8.4 का आधा 12.6 हो जाएगा। 17.5 में जब 0.8 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 17.5 में छुपा होता है मेरे दोस्तों 25। 25 गुणा 0.8 हो जाएगा 20, और 20 की 0.7 में गुणा करेंगे 14, तो 14 आएगा। 17.5 की जब 0.8 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 14। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1.4। तो 1.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 1.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया मेरे दोस्तों, डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? यहां 1.5 घंटा है, यहां 1.6 घंटा है। यहां 1.5 घंटा है, यहां 1.6 घंटा है। डिफरेंस आएगा 0.1 घंटे का, यानी कि 0.1 घंटे में 1.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे। तो 1 घंटे में कितना जाओगे? 14। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 14 किलोमीटर पर आवर। कोई कठिन नहीं है सॉल्व करना, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 14 आ गई। अब आपको निकालना अपस्ट्रीम की स्पीड, कहीं पे भी रख दो। पहली क्वेश्चन से सॉल्व कर लो चाहे दूसरी से, पहली से आसान है।
भाई 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड है तो 8.4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 0.6 आवर्स लगेगा। तो मेरे दोस्तों टोटल तो 1 घंटे लगना चाहिए, तो यहां कितना समय लगा, यहां लगा 0.4 आवर्स। 0.6 प्लस 0.4 करोगे तो ही तो 1 आवर हो रहा है, यानी कि 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 0.4 आवर्स लगता है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4.8 अपॉन 0.4 12। अपस्ट्रीम की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे दोस्तों एक्स कितना, एक्स आ जाएगा 14 प्लस 12, 26/2 13, एक्स आ जाएगा आपका 13। तो मेरे प्यारे भाई यहां से एक्स की जो वैल्यू है वो 13 आ गई। तो नाव की जो शांत जल में चाल है वो 13 है। 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 31.2 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा अपॉन 13। तो 13 दूनी 26 और 5 13 चौका 52, यानी कि 2.4 आवर्स का समय लगेगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जी। बहुत ही आसान और जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है पवन, कर लोगे तो अब आप इस वैरायटी के सवाल कर पाओगे कि नहीं। मुझे लगता है कि अब आप इस वैरायटी के सवाल उड़ उड़ के कर लोगे। हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। हर एक डाटा पे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, इजी मॉडरेट कैलकुलेटिव सब कुछ हो गया। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 43 जी। इसका जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे, क्या आंसर है इस सवाल का, करो। अब नहीं करवाऊंगा, इतने सारे करवा तो दिए। नेक्स्ट बोलो। देखिए बहुत प्यारे सवाल है, मीठे सवाल है, जितनी तारीफ करी जाए इस सवाल की उतना कम है। एक्स और वाई 2 पॉइंट है एक रिवर में। पॉइंट पी और क्यू जो है स्ट्रेट लाइन एक्स वाई को डिवाइड करते हैं 3 इक्वल पार्ट में। रिवर जो है एक्स से वाई की तरफ बहती है। तो समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, एक नदी है, एक नदी है, उस नदी के दो किनारे हैं एक्स और वाई। नदी के दो किनारे हैं एक्स और वाई। नदी बह रही है एक्स से वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ नदी बह रही है। पॉइंट पी और क्यू इस लाइन एक्स वाई को 3 बराबर भाग में बांटते हैं। तो इस पे 2 पॉइंट है पी और क्यू जो इसके 3 इक्वल टुकड़े कर रहे हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। पी और क्यू इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट रहे, मतलब जो एक्स पी है वही आपका पी क्यू है, वही आपका क्यू वाई है, तीनों बराबर है। अब नदी एक्स वाई के पैरेलल बहती है, एक्स से वाई की दिशा में नदी बहती है। चलो, टाइम टेकन बाय ए बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू एंड फ्रॉम वाई टू क्यू आर इन द रेशियो 4:5। सवाल में दे रखा है कि एक नाव को एक्स से क्यू तक जाने, एक्स से क्यू तक जाने और वाई से क्यू तक वापस आने में जो समय लगता है उस समय का रेशियो 4:5 है। तो आपसे पूछिए, बताइए नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो क्या है। धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। पहली बात तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी, करंट की स्पीड कम होगी। यह आंसर नहीं हो सकता, यह आंसर नहीं हो सकता। आंसर तो खैर हालांकि यह भी नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर बचता है सी। बाई ऑप्शन एक ही आंसर बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पर, ठीक है ना। क्लियर है, क्योंकि यहां पे आपका एक्स का मान कम हो जा रहा है वाई से, तो ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता। और डाउनस्ट्रीम हमेशा करंट की स्पीड से ज्यादा होती है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल में साफ साफ कह रखा है कि नदी जो है हमारी इस दिशा में बह रही है, एक्स से वाई की तरफ। बोला है एक नाव को एक्स से क्यू तक जाने और वाई से क्यू तक आने में जो समय लगता है, समय का रेशियो 4:5 है। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये डिस्टेंस ना अलग अलग है भाई। नाव अगर एक्स से क्यू गई है तो डाउन स्ट्रीम गई है, लेकिन जब वाई से क्यू आई होगी तो अपस्ट्रीम आई होगी। क्यों? क्योंकि नदी एक्स से वाई की तरफ बह रही है। नाव एक्स से क्यू तक जाएगी डाउन स्ट्रीम, वापस आएगी वाई से क्यू अपस्ट्रीम। तो भाई वाई से क्यू आने में
भाई एक्स से क्यू तक जाने में 4 लग रहा है समय, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई वाई से क्यू तक आने में 5 लग रहा है। तो अगर मैं वाई से सेम डिस्टेंस वाई से पी तक आना चाहूं तो कितना समय लगेगा? तो समय फिर 5 घंटे नहीं, समय भी डबल लगेगा, यानी कि 10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब के आपकी बात समझ में आई। भाई मैंने दोनों जगह डिस्टेंस को सेम बना लिया। भाई जो जितनी डिस्टेंस एक्स क्यू है उतनी ही डिस्टेंस वाई पी है ना, बराबर बराबर। जितनी डिस्टेंस एक्स क्यू है उतनी ही डिस्टेंस वाई पी है, बराबर बराबर। तो सेम डिस्टेंस जाने में मेरे दोस्तों आपको एक्स से क्यू डाउनस्ट्रीम 4 घंटे लगता है, तो सेम डिस्टेंस जाने में वाई से पी अपस्ट्रीम 10 घंटे लगता है। ये टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा कि नहीं? स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा मेरे दोस्तों 10/4। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड है 4। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है तो करंट की स्पीड कितनी आएगी? d-u/2। 10 - 4 6/2 3। तो करंट की स्पीड आ जाएगी 3। तो d/y आपसे पूछा है 10/3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है सुभादीप और पवन, ठीक है बोलो समझ में आया? भावेश करें सर आपकी न्यू बुक ग्वालियर नहीं आई है, सेंड करो। भावेश बिल्कुल करूंगा ग्वालियर। हाँ बोलो, है ना मजेदार सवाल? जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको सवाल समझ में आया? ये कोई नया सवाल नहीं है। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2020 प्री, 2020 प्री के सीजीएल में जो है सीजीएल में सवाल आया था। ऑल क्लियर? चलिए एक सवाल और बताएंगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल था। नेक्स्ट सेम इसी वैरायटी का है, ठीक है ना। सवाल है आपके सामने यहां पर 44 नंबर जी, इसका जवाब दीजिए क्या होगा प्यारे दोस्तों। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है ये आया था 2016 के मेंस में, ठीक है ना। करो जल्दी से सवाल। ऑन ए रिवर क्यू इज द मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड आर ऑन द सेम बैंक ऑफ रिवर। एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं पी और आर। नदी के दो किनारे हैं पी और क्यू जो है इसका मिड पॉइंट है। क्यू मिड पॉइंट है यानी कि पी क्यू और क्यू आर बराबर बराबर है। क्यू इसका मध्य बिंदु है। चलिएगा। ए बोट कैन गो फ्रॉम पी टू क्यू एंड बैक इन 12 आवर्स। एक नाव को पी से क्यू तक जाने और क्यू से पी फिर वापस आने में 12 घंटे लगता है। कितना समय लगता है? 12 घंटे। कितना? 12 आवर्स लगता है। एक नाव को पी से क्यू तक जाने फिर वापस आने में 12 घंटे लगता है, जबकि नाव को पी से आर तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगता है। नाव को पी से आर तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है बताओ नाव को आर से पी तक आने में कितना समय लगेगा। नाव को आर से पी तक आने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों। सवाल यह है आपका। इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में कोई बन नहीं सकता। भाई इतनी बात जाहिर है, क्लियर है कि नाव जितनी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाएगी उतनी ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम आएगी। डाउनस्ट्रीम में कुछ समय कम लगेगा, अपस्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा। क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भैया एक नाव पी से क्यू तक जाती है फिर क्यू से पी वापस आती है, 12 घंटे लगा। तो अगर मैं डबल चलाऊं नाव को पी से आर चलाऊं, डबल डिस्टेंस और डबल डिस्टेंस ही वापस लाऊं तो समय भी डबल लगेगा कि नहीं? 24 घंटे। भैया नाव को पी से क्यू तक जाने
और फिर क्यू से पी वापस आने में लगता है 12 घंटे। तो मैं नाव को बिचारी को डबल डिस्टेंस चलाऊं पी से आर और डबल डिस्टेंस वापस लाऊं तो समय भी डबल लगेगा कि नहीं? 24 घंटे। नाव को 24 घंटे का समय लगेगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लगेगा, लेकिन नाव को पी से आर तक तो जाने में लगा है 16 घंटे 40 मिनट। तो भाई वापस आने में कितना समय लगेगा आर से पी? 24 घंटे में से 16 घंटे 40 मिनट घटा देंगे। आप बोलोगे हां जी सर कितना बचेगा? तो आप घटाओगे मेरे दोस्तों 7 घंटे 20 मिनट लगेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और 7 घंटे 20 मिनट को आप कह सकते हो 7 सही 1/3 आवर, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ स्टूडेंट, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? यानी कि नाव को पी से आर तक जाने में ज्यादा समय लगा है, आर से पी तक आने में कम समय लगा है, यानी कि नाव नदी जो आर से पी की दिशा में बह रही है। ठीक है ना? हाँ टोटल है वर्षा, ये मैं कब कह रहा हूं टोटल नहीं है भाई। सुनते ही क्यों नहीं मेरी बात को? एक नाव को पी से आर तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगता है, पी से आर तक जाने में। पी और आर का मिड पॉइंट है क्यों? एक नाव ऐसी है जो पी से क्यू तक जाती है, फिर क्यू से पी वापस आती है 12 घंटे। तो अगर मैं डबल डिस्टेंस चलाऊं, डबल डिस्टेंस लाऊं तो समय भी डबल लगेगा ना, 24 घंटे। पी से आर तक जाना, आर से पी तक आना, पी से आर तक जाना, आर से पी तक आना, 24 घंटे हुआ। जबकि जाने जाने में पी से आर 16 घंटे 40 मिनट लगा जाने जाने में, तो वापस आने में कितना समय लगा होगा? 24 घंटे में से 16 घंटे 40 मिनट घटा दीजिए। आगे चलेंगे, अगला सवाल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा सवाल आपके सामने, 45 नंबर, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, करो। पी क्यू एंड क्यू आर कुछ पर्टिकुलर रेशियो नहीं। अगर नदी सेम दिशा में बह रही है, सेम दिशा में इक्वल डिस्टेंस जाओगे तो समय भी बराबर लगेगा। पी से क्यू तक जितना समय लगेगा उतना ही समय क्यू से आर तक लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही जा रहे हो ना। सेम डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस जा रहे हो तो समय भी सेम लगेगा। चलो ये बताओ, ए बी सी, ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन है, मैं आपको तीनों एक साथ करवा रहा हूं। ठीक है, इसमें आपको सोचना है। एबीसी जो है एक नदी के किनारे पर स्थित पॉइंट है, और जो नदी नॉर्मल स्पीड से बह रही है, कांस्टेंट स्पीड से। बी इज एट एन इक्वल डिस्टेंस विद ए एंड सी, बी जो है ए और सी से बराबर दूरी पर है, तो मतलब बी ए और सी के बीच में हो गया है भाई। बी जो है ए और सी के बीच में हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि जो लंबाई ए बी की है वही लंबाई बी सी की है। एबीसी नदी के किनारे पर 3 बिंदु हैं। अच्छा, ए स्विमर तुषार टेक्स 10 आवर्स टू स्विम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू। एक बंदा है तुषार जिसको ए से बी तक जाने में, बी से ए तक आने में 10 घंटे लगता है। भाई ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, तुषार को समय लगा टोटल 10 घंटे, टोटल समय है। आल्सो ही टेक्स 4 आवर टू स्विम फ्रॉम ए टू सी, जबकि 4 घंटे का समय लगता है ए से सी तक जाने में। ठीक है ना? 4 घंटे का समय लगता है तुषार को ए से सी तक जाने में। ए से सी तक जाने में 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो आपसे पूछा व्हाट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ तुषार इन स्टिल वाटर इज हाउ मच परसेंट मोर देन स्पीड ऑफ स्टीम। नहीं, रेशियो नहीं आएगा, गलत लिख दिया। स्पीड ऑफ तुषार इन स्टिल वाटर इज हाउ मच परसेंट मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये सवाल है कि तुषार की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, वो स्ट्रीम की स्पीड से कितना परसेंट ज्यादा है। ऑप्शन आपके सामने, कि सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको x/y का रेशियो निकालना होगा।
सवाल बहुत आसान है, सवाल में बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स आपके स्पीड का रेशियो होगा। मैं बात जानता हूं कि अगर कोई नाव डाउन स्ट्रीम जाएगी तो अप स्ट्रीम आएगी, अप स्ट्रीम जाएगी तो डाउन स्ट्रीम आएगी। क्लियर है, यही कहानी रहेगी। एक नाव को ए से बी तक जाना, बी से ए तक आना 10 घंटा लगता है। नाव को ए से सी तक जाने में लगता है 4 घंटे। अगर नाव को ए से सी तक जाने में 4 घंटे लगता है तो आधी डिस्टेंस ए से बी तक जाने में 4 घंटे लगेगा। अगर नाव को ए से सी तक जाने में 4 घंटे लगता है, सॉरी, तो आधी डिस्टेंस का मतलब ए से बी तक जाने में 2 घंटे लगेगा। ए से सी तक जाने में अगर 4 घंटे लग रहा है तो आधी डिस्टेंस ए से बी तक जाने में 2 घंटे लगेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही लगेगा, एकदम लगेगा। प्यारे बच्चे, नाव को ए से बी तक जाने में, बी से ए तक आने में 10 घंटे लगा है, जाने में 2 घंटे लगा है, तो वापस आने में समय कितना लगा होगा? 8 घंटे लगा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो क्या आप यहां से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकते? सेम डिस्टेंस जाने में 2 घंटे लगा है, सेम डिस्टेंस वापस आने में 8 घंटे लगा है। अभी डाउन स्ट्रीम में समय कम लगता है, अप स्ट्रीम में समय ज्यादा लगता है। तो यानी कि नाव ए से बी तक डाउन स्ट्रीम गई होगी, ए से बी तक जाने में 2 घंटे लगा है, वापस आने में 8 घंटे लगे। टाइम का रेशियो है 1:4। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 4:1। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 4:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 4:1 है, तो एक्स से वाई कितना है? एक्स से वाई आ जाएगा 4 + 1 अपॉन 4 - 1, 5/3। एक्स से वाई का रेशियो आ गया 5/3। पूछा है शांत जल में तुषार की चाल धारा की चाल से कितना ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है तुषार की चाल? 2/3 ज्यादा है। और 2/3 का मतलब 66.66% इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही आसान सवाल था। मुझे लगता है सभी बच्चे अब इस सवाल को कर लेंगे, इस वैरायटी को, किसी को कोई तकलीफ होगी नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 46 नंबर। जी, नेक्स्ट वैरायटी मेरे दोस्तों आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ढंग से समझने की कोशिश करेगा। चलो, जैसे दोस्तों ये एक नदी है, नदी के 2 किनारे हैं ए बी। एक नदी है, नदी के 2 किनारे हैं ए बी और इनके बीच की डिस्टेंस है डी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्तों? इनके बीच की डिस्टेंस है डी। सुनना, तो एक नाव इसमें उतरती है जिसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? x+y। और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? x-y। ठीक है ना? एक नदी के 2 किनारे हैं ए बी, उनके बीच की दूरी है डी। तो मेरे दोस्तों एक नाव ए से बी तक जाती है, फिर बी से ए तक वापस आती है, तो नाव को जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगेगा? नाव को ए से बी तक जाने और बी से ए तक वापस आने में टोटल समय कितना लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो अब डिस्कस करने वाला हूं। एक नाव ए से बी तक जाती है, फिर वापस बी से ए तक आती है, जाने और आने में टोटल समय कितना लगेगा? भाई डिस्टेंस डी। जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम जाएगी अप स्ट्रीम आएगी, अप स्ट्रीम जाएगी डाउन स्ट्रीम आएगी। तो डी डिस्टेंस, अगर आप डाउन स्ट्रीम जाओगे x+y की स्पीड से तो जाने में इतना समय लगेगा। डी डिस्टेंस वापस आओगे अप स्ट्रीम x-y की स्पीड से तो वापस आने में इतना समय लगेगा। टोटल समय कितना हो जाएगा जी? ये प्लस, यहां से एलसीएम लेंगे x+y और x-y, x² - y² हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये इधर आएगा x-y और ये x+y, y से y कट जाएगा, x और x 2x, तो 2dx हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये हो गया टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आ गया मेरे प्यारे भी 2dx अपॉन x² - y²।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट? तो ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, इससे आपका आसान हो जाएगा सवाल। एक नाव अगर डी डिस्टेंस जाती है वापस आती है तो उसको जाने और आने में टोटल समय जो लगेगा 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगेगा। अब इस पे दो सवाल पेपर में पूछे गए, सवाल नंबर 46 और 47 दोनों में आपको करवाऊंगा, ध्यान से सुनेगा। एक आदमी मोटर बोट से जाता है अपने ऑफिस, ठीक है ना, खुराफाती आदमी मोटर बोट से जाता है ऑफिस, डाउन ए रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैक, ऑफिस जाता है और वापस आता है विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज्ड, रिवर की स्पीड अनचेंज्ड रहती है। अगर वो अपनी मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दे तो उसका जो ट्रेवल टाइम है वो 75% कम हो जाता है। तो आपसे पूछा है मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड और रिवर की स्पीड का रेशियो क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। एक आदमी नाव से घर से ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से वापस आता है, नदी की स्पीड तो कांस्टेंट है, अगर आदमी अपने मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दे, मतलब मोटर बोट की स्पीड मैंने मान ली x है और करंट की स्पीड मैंने मान ली y है, आदमी अपनी मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दे रहा है, यानी कि x से कितना कर देगा 2x, तो उसका जो ट्रेवल टाइम है 75% घट जाएगा, पहले जितना समय लगता था अब उससे 75% समय कम लगेगा। तो आपसे पूछा है x से y का रेशियो क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई सपोज भाई एक आदमी डी डिस्टेंस जाता है फिर वापस आता है, तो जाने और आने में जो टोटल समय लगेगा वो यही होगा ना, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जाने और आने का टोटल समय यही है, एक आदमी अगर डी डिस्टेंस जाएगा और वापस आएगा तो जाने आने का टोटल समय यही है। लेकिन अब उसने क्या करा, उसने मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दिया, यानी कि मोटर बोट की स्पीड उसने कर दी एक्स से 2x, एक्स से कितनी कर दी 2x, तो x की जगह 2x रखेंगे, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। करंट की स्पीड अनचेंज्ड है, तो अब उसको इतना समय लगेगा, लेकिन अब जो समय लगा है, अब जो ट्रेवल टाइम है वो पहले टाइम से 75% कम है, यानी कि 75% कम हो गया। तो अब पहले का केवल, अब जितना समय पहले लगता था अब केवल उससे 75% कम, यानी कि उसका 25% ही समय लगता है, 25% मतलब 1/4, ये हो जाएगा कि नहीं। अब जो समय लगता है वो पहले जितना समय लगता था उससे 75% कम है, यानी कि उसका 25% ही समय लगता है अब 1/4। तो दिस शुड बी इक्वल, हम इसको इक्वल कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर कर दीजिए, 2dx मेरे दोस्त कट जाएगा, ठीक है भाई, कैंची गुणा करेंगे इधर आएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर इक्वल टू, यहां देखो 2 है, ध्यान रखिएगा 2 है, 2 की 4 में गुणा होगी 8, 8 की इसमें गुणा तो 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है भाई, इधर जाएगा 8y माइनस वाई 7y स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर आएगा जी 7/4, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर 7/4, तो एक्स से वाई का रूट आ जाएगा रूट 7/2। और यही आपसे पूछा है कि आदमी की ओरिजिनल स्पीड, मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो x/y यानी कि रूट 7/2 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप बहुत जल्दी एक ही लाइन में सवाल को सॉल्व कर लेंगे। नहीं रविंदर, समझ में आया? चलो एक सवाल और करो आप यहां पे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 47 जी, इसका जवाब दीजिएगा दोस्त, क्या उत्तर है। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये 2020 के सीजीएल के प्री में सवाल आया है, एज इट इज जी। जवाब दीजिए क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का। सवाल है एक बोट राउंड ट्रिप जर्नी करती है 2 पॉइंट ए और बी के बीच टी घंटे में, एक बोट ए से बी तक गई फिर बी से ए तक वापस आई टी घंटे में। इफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम 2 टाइम्स, अगर नाव की जो स्पीड है स्टिल वाटर में उसको दुगना कर दिया जाए
इट वुड टेक 80/161/t आवर्स। मतलब पहले t आवर्स लगता था, तो अब 80/161 t आवर्स लगेगा सेम जर्नी के लिए। तो आपसे पूछा है इसकी स्पीड स्टिल वाटर में, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर। स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो आपसे पूछा है, ये करो। भाई मैंने मान लिया कि माना ए से बी तक की जो डिस्टेंस है डी है, तो एक नाव डी डिस्टेंस जाती है और फिर वापस आती है, तो जाने और आने में जो टोटल समय लगेगा नाव को वो ये होगा 2dx/x² माइनस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि किसकी वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है, टी है ये। सवाल में बोला है कि अगर मोटर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड को डबल कर दिया जाए, यानी कि x से मेरे दोस्तों कर दे 2x, तो अब समय जो लगेगा, अब समय इतना हो जाएगा, अब समय इतना हो जाएगा। ये जो समय है अब ये t का 80/161 गुना है। मतलब पहले समय लगता था t, ये t का 80/161 गुना 161 गुना अब समय लग रहा है। बात समझ में? अब जो टाइम लग रहा है वो t का 80/161 टाइम से। आप बोलोगे जी सर तो दिस शुड बी इक्वल, हम यहां से इक्वल कर देते हैं। तो देखिए 2dx से मेरे प्यारे भाई ये 2dx कट जाएगा, 2 से 80 40 बार जाएगा, कैची गुणा, तो 40 चौका 160, ठीक है भाई, और 160 और यहां से आएगा मेरे दोस्तों 161x², तो डिफरेंस आएगा x² बराबर, यहां से आएगा 40y², यहां से 161y², तो डिफरेंस आएगा 121y², तो x²/y² बराबर आएगा 121, तो x/y आएगा 121 का अंडर रूट 11, तो x/y 11 आएगा या फिर 11/1, तो x से y का रेशियो 11/1 आएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही शानदार और एक जबरदस्त सवाल था मेरे दोस्तों, सीजल में भी ऐसा सवाल पूछा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था सबसे पहले कैट के एग्जाम में, ये वाला। उसके बाद ये जो सवाल है बैंकिंग में तो आ ही चुका है और एसएससी में भी आ चुका है अब, ठीक है। दोबारा से आए तो आप इसको 15-20 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ये कंसेप्ट आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल बाय।